Yes, students, we are doing worksheet 6 and yesterday we had done question number 1 of this worksheet. So today we will do question number 2. So in question number 2, you have to find out the HCF of the numbers. Now what do you mean by HCF? हमने LCM तो पढ़ा था, अब ये HCF क्या है? LCM जब हमने पढ़ा था बेटा, LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे छोटा फैक्टर है और कॉमन है, यानी कि ये अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 6, 18 और 20, इनमें जो सबसे छोटा फैक्टर है, लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? छोटा, यही बताया था मैंने आपको, छोटा, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स जो तीनों में आ रहा है, फैक्टर तीनों में आ रहा है और छोटा है, दैट इज 1। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में जो एलसीएम बनेगा तो वो बनेगा 1, क्योंकि सबसे छोटे वाला कौन सा है? कॉमन फैक्टर 1 है। अब यहां पे बात आती है बेटे एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो आपको क्या बताना है? बड़ा कॉमन फैक्टर। कॉमन तो हो लेकिन बड़ा हो। अब यहां पे कॉमन एक 1 है और एक कॉमन यहां पे 2 है। 1 और 2 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। क्लियर? इसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा। क्लियर? और एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 1 है। अगर एचसीएफ की बात करें हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दैट इज 2। क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन में बेटे आपने यही सब करना है। सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे, जो भी आपको जिस भी नंबर का एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर उसमें से हमने ये सेलेक्ट करना है कि कौन से कॉमन है, उनको हम सर्कल कर लेंगे पेयर में। ठीक है, और उन कॉमन नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्लियर? नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन करके आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ए पार्ट देखिए बेटे, 20 और 30 है। तो 20 और 30 के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर के लिए मैंने आपको मेथड बताया है ना, वही वाला मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो ये वाला वर्क आपने कहाँ करना है बेटे? रफ में, क्योंकि आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, आपसे फैक्टर नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपको बोला जाता कि फैक्टर निकालिए 20 और 30 का, तब आप फेयर में करते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ, तो जो फैक्टर निकालने का काम है वो आप कहाँ करेंगे? रफ में। क्लियर? तो यहाँ पे जब मैंने 20 के फैक्टर निकाले और मेरे पास कौन कौन से फैक्टर आए, एक तो आ रहा है 1, 2, 4, 5, 10 और 20। टोटल मेरे पास 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 हो गया, 2, 4, 5, 10 एंड दिस इज 20। ठीक है, और इसी तरह से मैंने 30 के भी फैक्टर निकाले हैं। तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो सभी के सभी मैं यहां लिख लूंगी, 3, 5, 6, 10, 15 एंड लास्ट में 30। क्लियर? अब इसमें जो कॉमन है उसको क्या करेंगे? हम सर्कल करेंगे। एक तो हमारे पास 1 कॉमन है, एक हमारे पास 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, एक 10 भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कि 10 भी कॉमन है। एक तो 1 है कॉमन, 2 और यहाँ पे 10, यानी कि ये हमारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स। अब आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर में बेटे जो बड़ा है, हाईएस्ट है, तो 1, 2 और 10 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 10। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। 19 और 38 का आपने क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले 19 के फैक्टर बनाएंगे, और हमें पता है 19 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है ना बेटे, जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, या तो वो 1 के टेबल पे जाएंगे या अपने ही टेबल पे जाएंगे। तो 1, 19, ये सिर्फ 2 ही इसके फैक्टर बनेंगे। प्राइम नंबर के एक तो 1 फैक्टर बनता है और एक खुद अपना नंबर, वही नंबर। ठीक है, 38 के जब हमने फैक्टर किए तो हमारे पास बने 1, 2, 19 और 38। ठीक है, तो 1, 2, 19 एंड दिस इज 38। तो यहाँ पे जो कॉमन है, एक तो है 1 और एक है यहाँ पे 19। अब 1 और 19 में बेटे कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 19 बड़ा है, तो 19 आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से सी पार्ट देखिए, 16 और 28। तो 16 के मैंने यहाँ पे फैक्टर किए हैं 1, 2, 4 और यहाँ पे 8 और 16।
जैसे कि बेटे यहाँ पे 4 2 टाइम्स लिखा है तो आपने रिपीट नहीं करना, आप इसको एक ही बारी लिखोगे, ठीक है। तो 1, 2, 4, 8, 16, क्लियर। उसके बाद 28 के फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14, 28, ठीक है ना। फैक्टर तो आपको आते हैं ना बेटे निकालने, अभी तक हम फैक्टर निकालते आए हैं, तो वही मेथड आपका रहेगा 1, 2, 4, 7, 14 एंड दिस इज 28, क्लियर। कोई मिस तो नहीं हुआ? ओके, सारे लिख दिए हमने। अब हम कॉमन चेक करते हैं। एक तो हमारे पास 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1, 2 और 4 में जो हमारे पास बड़ा है दैट इज 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास आएगा 4। इसी तरह से जो डी पार्ट है बेटे, डी पार्ट देखिए सेम सभी क्वेश्चंस इसी तरह से हो जाएंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम है बेटा। अगर आपको फैक्टर निकालना आता है देन यू कैन इजिली डू दिस क्वेश्चंस। 25 के फैक्टर निकालते हैं तो एक फैक्टर 1 बनता है, 5 और 25, ओनली 3 फैक्टर्स आर देयर। अगर मैं बात करूं 35 की, 1, 5, 7, 35, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये 4 फैक्टर बन जाएंगे 35 के। तो यहाँ पे एक तो 1 कॉमन है और एक 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1 और 5 में ऑब्वियसली 5 बड़ा है तो 5 आपका HCF हो जाएगा। इसी तरह से ई पार्ट देखिए, यहाँ पे बेटे 3 नंबर्स गिवन है। अब आपको 3 से ज्यादा नंबर भी गिवन हो सकते हैं, हो सकता है आपको 4 नंबर दे दिए जाएं या 5 नंबर दे दिए जाएं, तो आपने यही करना है, एक बारी तो उसका फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर का, अगर इससे आगे भी नंबर दिया है तो आप उसका भी फैक्टर निकालेंगे, फिर उन चारों में कॉमन निकलेगा, क्लियर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे 3 नंबर दे दिए तो अब क्या करें, वही मेथड आपने अप्लाई करना है जो आप 2 पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास एक तो आया इसका फैक्टर 1, 2, 5 और 10। नेक्स्ट में देखिए 16 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1, 2, 4, 8 एंड देन 16। नेक्स्ट हमारे पास 23 बेटे प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पे जाता है और किसी भी टेबल पे नहीं जाता, तो 1 और 23 इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे। तो एक यहाँ पे तो 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक 1 ही कॉमन आया। तो हम किससे कंपेयर करें, यहाँ पे तो कुछ कंपैरिजन होगा नहीं, तो आपने 1 ही लिख देना है, ठीक है। 1 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्लियर। और अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम भी 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही एक है और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सभी क्वेश्चंस बेटे आपके सेम एज इट इज होंगे। जो इससे अगला ई से आगे जो आपका पार्ट एफ है वो आपके लिए होमवर्क है, पार्ट जी भी, ठीक है। 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बाकी एच, आई, जे, के यानी कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनकी PDF आपको मिल जाएगी। ओके, सो हेयर योर वर्कशीट 6 इज कंप्लीटेड।